अस्सलाम वालेकुम। CNN डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं समरा फातिमा। लाहौर माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से धरना दिया जा रहा है। आज धरने का दूसरा रोज़ है और यहां पर पंजाब भर से डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ टेंट लगाए अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए बैठा हुआ है, जिसके बाद चारों तरफ से चेयरिंग क्रॉस को टेंट और बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। क्या वजह है, क्यों ये लोग यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं? इस वक्त मेरे साथ सदर YTA डॉक्टर शुएब न्याज़ी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा क्या वजह है, क्यों आज यहाँ पर आप धरना दिए बैठे हैं और आज दूसरा रोज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सियासी पार्टियों के जलसों में तो सुना होगा ना कि इनके पास मैंडेट नहीं है। हमने समझा था कि शायद वो झूठ बोलते हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि वाकई अगर इनको मैंडेट की कदर होती ना, तो ये जिन्होंने मैंडेट दिया था उनके पास आते तो सही, उनकी बात तो सुनते ना। आप देखें, ग्रेड 1 से लेके ना ग्रेड 20 तक के यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो मेरे ख़्याल में किसी ज़माने में नवाज़ शरीफ के सपोर्टर थे, नवाज़ शरीफ को अपना रहबर और लीडर मानते थे, क्योंकि वो बंदा जो था उसने अवामी हुकूमत का नारा लगाया था, शायद किसी हद तक कामयाब भी हुआ। ये वो CM है जो उसकी बेटी है, और ये पंजाब को बदलने का नारा लेके आई हैं, और इंटरनेशनली ख़िताब भी माँ का लिया है। अब क्या कोई माँ अपने बच्चों का रिस्क ख़राब कर सकती है? क्या वो उनको बेरोज़गार कर सकती है? क्या वो अपनी बेटियां सड़क पे रात को बैठने में, जहाँ पे मर्द भी बैठे हैं, वहाँ पे कह दे कि वो बैठी रहें, उनकी बात कोई ना सुने? आप ख़ुद सोचें, मैडम के साथ दो जिनकी मिनिस्टर्स होती हैं, आपको भी पता है, मैडम औरंगज़ेब साहिबा, और ये क्या वो नहीं आ सकती थी? मेरे ख़्याल में ना सियासी हुकूमत तब सियासी बनती है जब वो सियासी किरदार अदा करती है। आपको शोहरत लोग देते हैं, आप ख़ुद नाम की तख्तियाँ लगा के कभी शोहरत नहीं कमा सकते। मैं यहाँ पे तख्ती लगवा देता हूँ डॉक्टर मुदस्सर की, क्या डॉक्टर मुदस्सर को इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाएगी? कायद आज़म की तस्वीर कायद आज़म ने क्या ख़ुद अपने नोट पे लगवाई थी? नहीं, अवाम ने लगवाई ना। आज तक अवाम मानते हैं उसको। आपकी तस्वीर लोग दिलों पे लगाएंगे अगर आप उनके मसाइल इस धरने में आके हल करना शुरू कर दें। किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया? कल एक टेलीफोनिक कॉल के ज़रिए मैडम औरंगज़ेब का मैसेज मुझे कन्वे किया गया कि आप धरना छोड़ के आ जाएँ और 90 शराह पे बैठ जाएँ और मुज़ाकरात कर लें। हमने कहा पहली बात कि ये जो है ना 24 तंजीमें खड़ी हैं, और नोटिफिकेशन जो फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 का है उस पर आप फ्लैटीज़ के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को आप हायर कर रहे हैं इन लोगों के ख़िलाफ़ जो यहाँ बैठे हैं। पहले वो नोटिफिकेशन रोक लें, हम आ जाते हैं मुज़ाकरात करने, उसके बाद से कोई रब्ता नहीं हुआ। क्या आप लोगों का लायामल है यहीं धरना दिए बैठेंगे, क्योंकि गर्मी इस कदर शदीद है, यहाँ पर कोई पंखों का अरेंजमेंट नहीं है, ना ही आप लोगों को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है? जनरल कौंसिल की मीटिंग डॉक्टर मुदस्सर अशरफी साहब ने शाम को इधर ही कॉल की है। धरने के अंदर हमारे 24 सदूर आ रहे हैं, पूरे पंजाब से आ रहे हैं, और जो जना और म्यू की आउटसोर्सिंग है उसमें हम शायद कोई बड़ा ऐलान करें। आप मुदस्सर अशरफी साहब करेंगे? अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि निजकारी हो रही है और ऐसे में जो है वो बहुत से मुलाजमीन की जो नौकरियां हैं वो भी ख़तरे में हैं। क्या समझते हैं, क्योंकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि निजकारी करें तो इससे इंतज़ामी अमूर बेहतर होंगे? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक नैरेटिव आपने न्याय साहब से सुना जो हेल्थ प्रोफेशनल्स का है। हमारी लड़ाई सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल्स की नहीं है, सबसे बड़ा इसमें जो एजेंडा है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो आम आवाम है, गरीब आवाम है। आप आउटसोर्सिंग करके सिर्फ मैनेजमेंट बेहतर करने जा रहे हैं, जो आपकी रियासत होने के नाते बुनियादी जिम्मेदारी थी सेहत देना, आप उससे जान छुड़ा के अपने किसी ठेकेदार को नवाज भी रहे हैं। डबल फ़ायदा, पैसे भी ले रहे हैं, ठेकेदार को दे के नवाज भी रहे हैं ताकि आपकी अपनी PR बेहतर हो, जबकि इन दूसरी तरफ हेल्थ प्रोफेशनल्स भी रोल रहे हैं, आम आवाम भी रोल रही है। तो इसलिए ये अभी आपको सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी नज़र आ रहा है। आज रात को हमने टर्शरी केयर के जो 24 पंजाब के बड़े हॉस्पिटल हैं उनके सदूर यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे बैठ के, क्योंकि जना की भी निजकारी हो रही है। निजकारी के ऊपर अगर आपने अस्पताल बेचना है तो मेरा ख्याल है कि जो हमने एक ओथ लिया था कि हम गरीब मरीज़ की खिदमत करेंगे वो भी ख़तरे में है। तो वो हमारी लाशों के ऊपर से ही हो सकता है, वैसे ये निजकारी नहीं कर पाएंगे। ये काम हर आने वाली गवर्नमेंट करती है। इशू क्या है? इशू ये है कि ये काम नहीं करना चाहते। इशू ये है कि असल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके पॉलिसी नहीं बनाना चाहते कि इनको काम ना करना पड़ जाए। ये सिर्फ सियासी शोबदाबाजी और मीडिया को एज ए एडवर्टीजमेंट टूल यूज़ करके, आप देखें ट्रेंड क्या है, कोई वजीर बनता है, कोई मिनिस्टर बनता है, कोई MP MNA बनता है, कोई ब्यूरोक्रेट बनता है, वो सबसे पहले अस्पतालों में क्या लेने आता है और आके क्या डांट रहा होता है कि यहाँ पे जी एक बेड पे 2 मरीज़ क्यों हैं? तो वो जो दूसरा बेड है वो डॉक्टर ने देना है कि वो अस्पताल चलाने वाले ने देना है? नहीं पूछा जाता। फिर अद्वियात नहीं है, वो डॉक्टर ने घर से लेके आनी है।
नर्सें कम हैं, पैरामेडिक्स कम है, वो हमने घर से लेके आने हैं। अगर एक अस्पताल दिन में 5,000 10,000 मरीज़ देख रहे हैं तो वो अपनी कैपेसिटी से डबल देख रहे हैं। और इनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं। पूरे पंजाब में एक मकूला मशहूर है कि मरीज़ सीरियस हो गया इन्होंने लाहौर ले जाओ। लाहौर में आखिरी टर्शरी केयर हॉस्पिटल 1991 में जिना बना है, उसके बाद कोई अस्पताल ही नहीं है। तो जो इनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, इनको डर है कि जब ये अवाम को पता लगेगा ये हमारा गिरबान पकड़ेंगी, हम पहले ही भेज दें। अच्छा डॉक्टर शेब, हमने सुना है कि यहाँ पर जो है जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस है, इसमें कुछ जो लोग हैं उनमें जो है वो फूट पड़ गई, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डॉक्टर जो हसीब हैं उनको हमने चेयरमैन नहीं माना। इसमें कितनी सदाकत है? मैडम, जब भी कोई तहरीक कामयाबी की तरफ जाती है ना, तो ये अफवाहें फैलाई जाती हैं। अभी तक वाईडी पंजाब इस तहरीक को लीड कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद लीड कर रहा हूँ, और पूरे पंजाब के डॉक्टर्स वो हमारे परचम तले खड़े हैं। सलमान हसीब वो नाम है जिसने इस तहरीक को पहले भी रूह बख्शी थी, MTI के ख़िलाफ़, जब PTI के दौर में प्राइवेटाइजेशन का। तो सलमान हसीब के ख़िलाफ़ कोई नहीं है। वाईडी पंजाब के पास ये मैंडेट है कि वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस उसके अंडर होता है। तो एज अ सदर मैं ये ऐलान करता हूँ कि हमारे अंदर कोई फूट नहीं है, मैं ही इस तहरीक को लीड कर रहा हूँ। सलमान हसीब मेरे राइट होते हैं, मुदस्सर अशरफी मेरे लेफ़्ट होता है, हसीब थिंद मेरे राइट होते हैं। हम सारे मिलके हैं, हमें ना कोई प्रेसिडेंट है, ना कोई चेयरमैन है, कुछ भी नहीं है। हम वर्कर के तौर पे कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब मूवमेंट कामयाब होगी हम फिर ओहदों का ऐलान कर देंगे। यहाँ पर डॉक्टर हसीब थिंद भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है ये जो आप तहरीक लेकर चल रहे हैं ये कामयाब होगी? जी इंशाल्लाह ताला, जब भी प्रोफेशनल और गैर सियासी तंजीमें जब रोडों पे निकलती हैं तो वो अपना हक लिए बगैर कभी वापस नहीं आती। और ये लोग अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। ये लोग कुछ ज़्यादा नहीं डिमांड कर रहे, ये लोग नई नौकरियां नहीं डिमांड कर रहे, ये लोग सिर्फ अपना जो पहले इनको नौकरियां दी गई हैं उन्हीं नौकरियों के ऊपर अपना हक मांग रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला तमाम पाकिस्तान की तमाम तंजीमें इनके साथ हैं और ये किसी भी सूरत ये लोग वापस नहीं आने वाले। और ये तहरीक अब मज़ीद मजबूत होगी, इसमें मज़ीद एनर्जी आएगी। अब लोग और जोश और जज्बे के साथ इसके साथ ऐड हो रहे हैं। जैसे कि आज नियाज़ साहब ने बताया कि आज पंजाब के 21 दूर की GC कॉल होने जा रही है और उस GC में अहम फैसले होने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो क्राउड आज आपने हज़ारों में देखा है, कल भी हज़ारों में था, तो इंशाल्लाह ताला कल उससे मज़ीद बढ़ेगा और ये GC का फैसला तमाम आवाम देखेगी। और हम इन लोगों को मायूस नहीं होने देंगे। ये हमारे जो राइट लेफ्ट रुके हुए हैं, हमारे भाई हमारी बहनें, इंशाल्लाह ताला जब तक इनका एजेंडा पूरा नहीं होगा हम लोग किसी भी चीज़ से वापस नहीं आएंगे। जितने मुलाजिमीन यहाँ पर मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये लोग बैठे रहेंगे, टिके रहेंगे यहाँ पर अपने मुतालिबात की मंजूरी तक, आपको लग रहा है? हाँ जी, ये मैं बताता चलूँ कि कल टेंट भी हमारे कल सेकेंड टाइम लगे हैं। तो सेकेंड टाइम से पहले कल शदीद धूप में ये लोग यहाँ पे मौजूद थे, रोड सड़क के ऊपर बैठे हुए थे, तमाम मर्द तमाम ख़वातीन हज़रात। मैं हम सब इनके जोश व जज्बे को खराज तहसीन पेश करते हैं। क्यों ये समझते हैं कि अगर इनकी नौकरियां नहीं तो इनके जीने का कोई मकसद नहीं। बात इनका एक ही है कि निजकारी की लानत को वापस लिए बगैर हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो उसके लिए ये धूप, ये गर्मी, ये भूख, ये तो कोई अहमियत नहीं रखती मेरे ख्याल में। इनका एजेंडा, इनका मकसद बहुत बड़ा है और इंशाल्लाह ताला ये अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे और हम इंशाल्लाह ताला इनके मकसद के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों के मुतालबात ना मानेंगे तो आप लोग जो है अस्पतालों में जो काम हो रहा है उसको बंद कर देंगे, इस तरफ जाएंगे या आप वज़ीर आला हाउस के बाहर जाकर धरना देंगे? हाँ जी, हमारे पास ये ऑप्शन ज़रूर मौजूद है और इस टाइम भी पेरिफेरी में जुज़वी तौर पर काम हो रहा है, तो तकरीबन पेरिफेरी में इस टाइम भी काम नहीं हो रहा। तो बात यह है कि अगर तो हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो आज जो हमारी बैठक है वो इसी स्ट्रेटजी के ही लिए बुलाई गई है कि हम इस स्ट्रेटजी को आगे किस तरह से स्टेप वाइज लेके चलेंगे। हम इस मूवमेंट को फ़िलहाल 1 माह की प्लानिंग के साथ आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम इस प्लानिंग में मज़ीद चीज़ें ऐड ऑन करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये मूवमेंट ऐसी चलती रहेगी। आपने देखा है यहाँ लोगों को अपना साजो सामान साथ लेके आए हुए हैं, अपने बच्चे भी साथ लेके आए हुए हैं और इंशाल्लाह ताला इसी टेंट में रात इन्होंने इधर ही गुजारी है। तो इंशाल्लाह ताला बाकी रातें भी इधर गुजरेगी, तमाम लीडरशिप भी इधर मौजूद होती है और इनके तमाम मसाइल भी सुनने के लिए यहाँ पे बैठे होते हैं, इनको हौसला भी देते हैं, इनको इनकरेज भी करते हैं और ये ऑलरेडी इतने इनके हौसले बुलंद हैं कि ये बग़ैर जीते वापस जाने का सोच भी नहीं सकते और इंशाल्लाह ताला ये जीत इन्हीं की होगी। हुकूमत को
को कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपको देख रहे हैं, कोई उनको मैसेज देना चाहेंगे कि जो निजकारी का कानून वो ला रहे हैं उसको वापस लिया? हाँ जी, मैं आम आवाम से ये मुतालबा करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो हेल्थ मुलाजमीन ये जो जंग लड़ रहे हैं निजकारी के ख़िलाफ़, ये निजकारी आने के बाद गरीब मरीज़ों का इलाज महंगा हो जाएगा, उनको अद्वियात महंगी मिलेंगी, उनके टेस्ट महंगे होंगे, उनके ऑपरेशन महंगे होंगे, उनकी ओपीडी स्लिप महंगी हो जाएगी। ये जंग सिर्फ अपनी नौकरियों के लिए नहीं लड़ रहे, ये गरीब लोगों को और उनके इलाज मुआवजे के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। खुदारा ये तमाम हमारे अवाम जो देख रही हैं, जो एक ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि अद्वियात की कमी को, अस्पतालों में बजट ना होने को जो ये दूसरा नाम दे रहे हैं कि जी वहाँ पे एमएस की नाअहली है, वहाँ पे जो है ना हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये प्राइवेटाइजेशन के लिए एक बयानिया सेट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। बेसिकली गरीब मरीज़ के लिए इलाज गाहें महंगी हो रही हैं, ये अब कारोबारी इलाज गाहें बनने जा रही हैं। ये अपने ही मनपसंद लोगों को नवाजा जाएगा और वही लोग ही जो है ना आगे जाके इन अस्पतालों को ख़रीदेंगे और इन अस्पतालों में अपने मर्जी के बंदे रखेंगे और गरीब लोगों को निकाल देंगे। जी, डॉक्टर हसीब की भी गुफ्तगू आपने सुनी है और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, धरना दिए बैठे हैं, अपने बच्चों को भी लेकर आए हैं और इनका ये कहना है कि 1 माह की ये तैयारी करके आए हैं, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, ये यहाँ पर अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए बैठे हैं। और धरने की वजह से चेरिंग क्रॉस जो है वो चारों जानिब से बंद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल का भी शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। और इनका सिर्फ हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि जो सरकारी अस्पतालों की निजकारी हो रही है उस फैसले को वापस लिया जाए, वरना आगे का लाए अमल जो है ये तरतीब देंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पंजाब भर से जो है वो मुलाजमीन मौजूद हैं और इनका हुकूमत से एक मुतालबा है कि जो निजकारी होने जा रही है, क्योंकि उससे इलाज जो है वो गरीब का मज़ीद महंगा हो जाएगा, तो उस फैसले को वापस लिया जाए। ये तो थी आज की स्टोरी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली स्टोरी में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।